नेपाल की 1/4 यंग फोर्स, वर्किंग फोर्स, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां जिस तेजी से पाश्चात्य देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ गुड एजुकेशन, इन सर्च ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मेरा मानना है नेपाल के अंदर इंडस्ट्रियल हब्स बने, नेपाल के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आए, नेपाल का सर्वगीन विकास हो, ताकि नेपाल के नौजवान नेपाल की धरती से पढ़ने के बाद दोबारा से नेपाल आकर अपने फैमिली वैल्यूज को सशक्त रखकर मजबूत नेपाल की नींव को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। ये 2, 3, 4 बिंदु जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, जो मैंने पाया वो मैंने आपसे शेयर किया। मैं किसी के माउथ पीस और किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करता हुआ नहीं समझा जाना चाहिए। What is in the best interest of India and Nepal, that has to be developed within the democratic polity of the both countries. And I am sure मैंने इस नेपाल के प्रोमिनेंट एनजीओ के 2 प्रमुख साथी मेरे लेफ्ट और राइट बैठे हैं, मैंने इनसे प्रार्थना की है इस डायलॉग को ना केवल नेपाल में अपितु नई दिल्ली में भी और भारत के अन्य शहरों में भी इसको रेप्लिकेट किया जाए। पशुपतिनाथ के दर्शन करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई और मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं, मैंने उनको प्रणाम करके और उनके समक्ष भारत में हाल ही में मारे गए 26, जिनमें एक नेपाली मूल का भाई था, पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। और जो जनसभाएं, जो पब्लिक इंटरैक्शंस जिनको मुझे संबोधित करने का मौका मिला, उन सब में भी हमने 1 मिनट का मौन रखा। मैं चाहूंगा कि इससे पहले आपके मन में कोई प्रश्न हो, हम 1 मिनट के लिए खड़े होकर आतंकियों द्वारा मारे गए 26 निर्दोष निहत्थे लोगों की आत्मा के लिए 1 मिनट का मौन भी जरूर रखें। शुरू। नमस्कार, म रामगोपाल यादव, रिपोर्टर्स क्लब नेपाल। मेरो क्वेसन सबभन्दा पहिले नेपालमा उहाँ जोलीजी आउनुभएको छ, 22 चोटि भन्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई उहाँको आत्माको विराजमान पवित्र आत्मामा कोटि कोटि नमन वन्दन र नेपाल र नेपालीको तर्फबाट साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद। मेरो क्वेसन यस प्रकार छ, जुन दिनदेखि नेपालमा हिन्दुत्व समाप्त गरेर
र सेकुलरिजम आयो त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म यो बेलासम्म लगभग 55,60,000 मान्छेलाई क्रिस्चियन बनाइयो, राइट। त्यसपछि बोर्डर एरियाको हरेक ठाउँमा र हरेक जिल्लाको तह तक्कामा अतिवादी आतंकवादी सोच भएको व्यक्तिहरू भारतको कुनै न कुनै रूपमा खिलाफ गर्नको लागि बसोबास गराएर, लिभिङ गराएर, जेहादी फैलाएर यो देशको जुन मित्रभाव सम्बन्ध थियो, रोटी बेटीको सम्बन्ध थियो, यो जुन गीत सङ्गीतको सम्बन्धदेखि लिएर आध्यात्मिक कलात्मकदेखि लिएर सबै आर्यावर्त जम्बूद्वीप भारतवर्ष हिम्मत खण्डे नेपाल देशे लगायतको मिथिला र अवधको जुन सम्बन्ध यो जुन त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिरहेछ त्यसलाई बिथोल्नको लागि हजारौँ हजार प्रयास भयो र भइरहेछ। त्यसैको कलान्तर गत सालदेखि मधेसको हरेक जिल्लामा भारतको चुनावको बेलामा दंगा गराइयो नियोजित रूपमा। अहिले पनि हालमा वीरगञ्जमा लगायतका अन्य ठाउँमा त्यो सिलसिला जारी छ। यसको जानकारी हामी स्वयं नेपाल गभर्नमेन्ट र उहाँको जति पनि सुरक्षा निकाय छ सबैलाई जानकारी गराइयो, तर अहिलेसम्म उसको ठोस निदान र ठोस त्यो व्यक्ति गर्ने व्यक्तिहरू देश विदेशबाट जुन भनिरहेछ त्यसमा कुनै किसिमको कारबाही भइरहेछ के कालान्तरमा हाम्रो नेपालको बोर्डर एरिया जम्मू कश्मीर बन्ने हो, जम्मू कश्मीर बन्ने हो। साँच्चै नै जम्मू कश्मीरमा टेररिस्ट शान्त भएपछि नेपाल नै रोजेको हो, उसको मतलब जैसे कि तौर तरिका चेन्ज गरेर। यसमा जोलीजीको के भनाइ हो? र अर्को क्वेसन, हरेक दिन नेपालमा 30 जना लव जिहादबाट हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू बेटीहरूलाई फसाइएर उसलाई धर्मान्तर गराइरहेको छ भने 100 भन्दा बढी क्रिस्चियन मिसनरीले डेली उसको कोर्सै दिएछ, क्रिस्चियन बनाइरहेछ। यसमा तपाईको के सम्बन्ध हो, भनाइ हो? बाँकी कुरा त हजुर अरूले सोध्नु। Shall I explain? Good point, or shall I explain? Yeah. हुन्छ। एकचोटि तीन चाडा गरिने मेरो चाहिँ जसले भन्नु ओसामा बिन लादेनकोलाई चाहिँ पाकिस्तानले आश्रय दियो, आतङ्ककारीहरू चाहिँ पाकिस्तानले दिन्छ भन्छ। त्यसपछि त्यसको अस्तिको पहलगाम आक्रमणपछि टेररिस्ट ट्राई गऱ्यो र अजहरको कुरा गऱ्यो। अब्दुल अजहर त्यो हाइजर उसको ठेगानामा हामीले गोली हाल्यो र हामी कोही निर्दोष मारेनौँ भन्छ। त्यो 2 वर्षको 4 वर्षको 6 वर्षको बच्चा पनि सबै चाहिँ टेररिस्ट हो। त्यसो भए सबै टेररिस्ट हो त? त्यसले कोही मान्छे आतङ्ककारी वा आतङ्कवादी वा अपराधिक घरमा जन्म लिँदैन, त्यो स्वतः आतङ्कवादी वा चाहिँ अपराधिक हुन्छ, क्रिमिनल हुन्छ। त्यसको जस्टिफाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो कुरालाई थोरै बढाइदिनु। अनि हिन्दू राष्ट्र साँच्चै नेपाल हिन्दू राष्ट्र नहुँदा के भएको छ, हिन्दू राष्ट्र नै हुँदा चाहिँ के हुन्छ त्यसको थोरै अलिकति क्लियर जैसे मदन ढुङ्गाना सिनियर करेस्पोन्डेन्ट लोक बता देना क्या? He's asking the question. No, my question is okay. He's asking the questions that you mentioned. Osama bin Laden were resident in Pakistan for more than 10 years. Similarly, you mentioned one of the terrorists who might be engaged in a plane hijacking 84. He has been killed there. But what his question is, however, the women and some children have also been killed by the Indian side attack over the Pakistan. So, what is that? What is your take on this concern? And second is, what happened if Nepal converted to again the Hinduism? What is happening right now here? So that you wish to be Nepal to be the Hinduism. मेरो नमस्कार, मेरो नाम दीपक पाण्डे, म 7 स्टार फुटे टेलिभिजनमा काम गर्छु। मेरो चाहिँ जिज्ञासा, नेपाल अहिले तपाईँ हिन्दू राज्यको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ भारतमै भएको 12 बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा नेपालबाट चाहिँ हिन्दू राज्य
पहिलाको संविधानमा थियो र त्यो हट्यो र अहिले नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो। यसको अर्थ भारत अब तपाईहरु हिन्दू राज्य चाहनुहुन्छ भने त्यो 12 बुँदे त्यति बेला भएको सहमतिका बुँदाहरूबाट भारत पछाडि फर्केको हो। एउटा मेरो प्रश्न। अनि अर्को एउटा मेरो प्रश्न, नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ। मोदीजी सन् 2014 देखि भारतमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हामी कहाँमा चाहिँ 4-5 पटक प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज भइरहेको छ। अनि नेपालको सरकार परिवर्तनमा चाहिँ जहिले पनि भारतको चाहिँ कुरो जोडिरहेको छ अथवा भारतले नेपालमा स्थिर सरकार हुन दिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न चाहिँ यहाँ उठिरहेको हुन्छ। तपाईहरु के नेपालको सरकारको फेरबदलमा तपाईहरु सबै इन्ट्रेस्ट भइराख्नुहुन्छ? So his question, 2 questions here. So his first question is whatever peace process has been going on, it was based on the 12-point agreement between the parties that was held in India. So within this 12-point agreement, the Hindu Rashtra has also been eradicated from country. So what is your take on that 12-point if you are being back from that 12-point agreement? First question. Second is frequently, very often the Nepalese government has been changing. So some rumors has been rising there. So what from Indian side, what is your take right now? Do you want to be involved in this issue right again or not? यसलाई म सानो क्लियर गरिहाल्नु ल, कन्फ्युज हुन्छ भनेर। पछि 12-point एग्रिमेन्टमा रिलिजनको बारेमा चाहिँ के पनि लेखाएको थिएन खासमा हैन। जग चाहिँ त्यही हो नि। अनि जग अलग कुरा हो, तर क्वेशनमै धर्मलाई नै हटाइयो भनेर भन्दा 12-point एग्रिमेन्टको मेन्सनमा चाहिँ इज एक्चुअली रङ क्वेशन जस्तो लाग्छ। मेरो पर्सनल विचार है क्या। 12-point agreement was to end the hostilities Exactly. and the internal war within the various sections of Nepal. It had no mention regarding the issue which you are mentioning, sir. So, आगे बताइए। Next please. अर्को एउटा म हर्षण दिन्छु। नमस्कार, म हर्षण दिन्छु तपाईलाई। यो यहाँले यो आएको अहिले उहाँ आउनु भएको छ नि, धेरै नेताहरूलाई भेट्नुभयो नेपालको होइन, उहाँले आफैले भन्नुभयो। अनि यहाँनिर उहाँले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ हिन्दू राष्ट्रको लागि भन्ने आशय छ उहाँको। उहाँले चाहिँ आफ्नो देशमा हिन्दू राष्ट्र किन गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी देशमा आएर यसो गर त्यसो गर किन भन्नुहुन्छ? एउटा क्वेसन होइन। अनि अर्को चाहिँ नि अब यहाँका नेताहरूको चाहिँ चाहना कस्तो पाउनुभयो उहाँले? जस्तो उहाँ त नाडी छाम्न आउनुभएको, के पाउनुभयो त नेताले? के भन्नुभयो नेताले? भनेको मतलब जनमत सङ्ग्रहमा जान्छु भन्नुभयो कि लान्छु भन्नुभयो कि संविधान संशोधनमा जनमत सङ्ग्रहमा लैजान्छु भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? अनि पछि त उहाँ लगायत 3-4जना ठुला नेताहरू आउनुभयो नेपालमा, लगभग सबैको कन्सर्न त्यही देखियो। के साँच्चीकै भारतले अब नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहेको हो र यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ भारतले चाहँदैमा नेपाल हिन्दू राष्ट्रमा जानुपर्ने हो? मेरो क्वेसन यो। So that when talking, you also mentioned India was largest Hindu majority country. So if you wish to be the Hindu nation, then why would not you change the constitution of India? Then makes India a Hindu nation. This is the first question. Second is then very often the BJP or the Indian leaders have been visiting Nepal right now. So and you mentioned yourself you are talking with lots of Nepalese top leaders too. So you might have asked the same question regarding the freedom of Hinduism. So what is their take? What did you get the views of Nepalese leaders? Why should we be the Hindu if the Indian wants Nepal to be the Hindu? पहला क्वेश्चन अब यतिलाई नै पहिला गरौँ अनि त्यसलाई एक 10 सेकेन्डबाट भनिहाल्छु ल। व्हाट इज नाउ इज गोइङ टु टक थियो उहाँले भनिरहेको क्वेसन चाहिँ उहाँको तर्फबाट माइट बी बिजेपी रिप्रेजेन्ट अथवा पर्सनल रिप्रेजेन्ट हाम्रो आइपिपीलाई फेरि यसमा नजोड्नु होला, यो चाहिँ उहाँको पर्सनल भ्युजहरू फेरि त्यसरी जोड्नु होला प्लिज। 4 क्वेसन। पहले वाला था वो large level conversion, more than 55 lakhs conversion have been happening. मैं रिकलेक्ट करता हूं नेपाल के पूर्व समय में रहे प्रधानमंत्री पुष्प दहल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ कुछ वर्ष पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे और मेरे पास आधिकारिक तौर पर विदेश विभाग की जिम्मेदारी थी, ये विषय हमने नेपाल में जो
धर्म के आधार पर धर्म परिवर्तन प्रलोभनों से, लालच से, प्रेशर से देने की अनेक घटनाओं की ओर हमने जब उनका ध्यान दिलाया था, the Prime Minister of Nepal had assured India, and had categorically stated, we are against conversions in Nepal. और उन्होंने ये भी हमें बताया था कि नेपाल के लॉ के प्रोविजंस के अनुसार किसी भी ढंग से होने वाले धर्म परिवर्तन के हम खिलाफ हैं. We do expect that the Nepal government will take due cognizance of this particular aspect, and we will do whatever is within our means from India to assist, to convey to the Nepalese authorities to take suitable actions in this matter. दूसरा था आतंकवाद को Alongside the terrorists, some women and children were also being killed. What देखिए, आतंकवाद को शरण देने वाले, आतंकवाद को प्रमोट करने वाले, आतंकवाद को फाइनेंस करने वाले कभी भी सेफ नहीं रह सकते हैं. और ऐसे आतंकवादी लोग अक्सर निर्दोष निहत्थे बच्चे और बच्चियों और लेडीज को आगे ह्यूमन शील्ड कर कर अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हैं. भारत ने यह क्लियर कर दिया था 7 मई 2025 की एयर स्ट्राइक्स were not directed against any civilians, and this is the reason why after selected strikes at selected places in Pakistan, India agreed to the ceasefire. खून किसी का भी बहे, खून मानवता का बहता है, and India is never in favor of spilling the blood of the innocents. ये बात कहने का इतना तात्पर्य है, there are no safe havens in Pakistan. भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के रेडार पर ऐसे सभी आतंकवादी स्थान और आतंकवादी संगठन, हम आशा करते हैं कि कोऑर्डिनेटेड ढंग से इनको बैनिश किया जाएगा. और नेपाल की रीसेंट रेट्रिएटरी स्टेटमेंट सपोर्टिंग इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेरर is a notable feature in the Indo-Nepal context. So next, referendum. Why to held referendum if India itself has more than 80% Hindu population? Then let's amend the Indian Constitution rather than Nepali Constitution to make it. देखिए, मैंने शुरू में कहा, नेपाल की इन 4 दिनों की यात्रा में जो मेरा फीडबैक है, निर्णय नेपाल और नेपाल के लोगों ने करना. We are no more in a no position to dictate you, but we are in a position to convey
you the actual sentiments. राजनेता और राजनीतिक पार्टियां वो लॉन्ग रन के अंदर सक्सेसफुल रहती हैं जो जनता के फीडबैक को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करती है। और अगर आपने मेरी बात को अच्छे ढंग से सुना हो, 2014 से लेके 2025 तक there is a resurgence of Sanatan sentiments in India. शायद आपने क्वेश्चन करते हुए मेरी उस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। निर्णय आपने करना है, लेकिन समय रहते हुए जनता के मूड को गॉज करते हुए आप निर्णय लेते हैं, हमें खुशी होगी।